नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और इस वक्त हम बीच हैं किसानों के बीच में। यहां पर आपको बताएं कि किसानों के मुद्दों पर बात करेंगे कि किस तरीके से किसान जो है पूरे देश का अन्नदाता है। पूरे देश को खाना खिलाने वाले किसान की आज क्या दुर्दशा है, पूरे देश के किसानों की क्या समस्या है और किसानों से जुड़े मुद्दों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है किसान भाई। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे उन्हीं मुद्दों पर कि किसान को किस तरफ फ़ायदा होता है और किस तरफ नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा कि जो सरकार द्वारा एक अध्यादेश लागू किया जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर किसान कि जो भी आड़ती है अपना किसान बाहर भी बेच सकता है अपनी फसल को, मंडी में बेच सकता है। उसमें ये भी बातचीत करेंगे कि क्या उस पर किसानों पर क्या असर पड़ेगा। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? करनैल सिंह। अच्छा, करनैल सिंह से सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा कि अभी एक जो एनजीटी की तरफ से जो पराली जलाने को लेकर, अवशेष जलाने को लेकर एक कंबाइन के पीछे मशीन की बात की जा रही है कि मशीन से तो उस पर किसानों को कितना खर्च अधिक से लगाना होगा? उसमें करीब 3000 खर्चा आ जाएगा और 10,000 दवा का आ जाएगा, तो उसमें बचेगा क्या? किसान को क्या बचेगा? वो किसान तो वैसे ही मरा हुआ है? किसान क्या करेगा? नहीं, कितना पैसा सरकार देती है किसानों के लिए, कितना पैसा देती है सरकार? मिला है आपको? कोई पैसा नहीं मिला हमें। क्या पैसा मिला? कोई नहीं मिल रहा। नहीं, क्या सरकार की तरफ से कितनी सहूलतें जो हैं सरकार की तरफ से आप लोगों को मिलती हैं? कोई सुविधा नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। तो लगभग अगर आपकी ज़मीन 5-6 एकड़ तो आपको कितना, उस पर आपका कर्ज कितना होगा? लगभग मेरे पास 3 एकड़ है, 3 लाख रुपये का। 3 एकड़ पर 3 लाख रुपए कर्ज है? पूरा नहीं पड़ रहा है। तो उसका ब्याज कैसे चुकाते हैं आप? ब्याज ऐसे चुका दे, चुकता नहीं है। तो यहाँ पर हाँ, यही बात है कि किसानों की अगर बात करें तो किसान जो है, किसान जो पहले ही बहुत बैकफुट पे जा चुका है। और अगर बात की जाए तो अभी करोड़ों रुपए जो किसानों को कर्ज के रूप में अभी मोदी ने सरकार ने कहा कि किसानों को और कर्ज दिया जाए। हालांकि किसान तो पहले ही कर्ज की मार के नीचे दबे पड़े हैं। और कर्ज देकर क्या किसानों को फायदा मिलेगा इसका? और कर्ज देके तो क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर सरकार कहती है कि हम ये समर्थन मूल्य दे रहे हैं, समर्थन मूल्य की क्या गारंटी है कि हमको मतलब रेट मिल जाएगा फसल का? कोई गारंटी दे ये सरकार? 1865 रुपये का रेट है, 800 को धान बिक रहा है। क्या गारंटी दे रही है सरकार हमको? कोई गारंटी दे? विधेयक पास किए हैं इन्होंने, किससे पूछ के किए हैं? अरे विधेयक पास किए, उसमें साथ में एक लाइन ये भी जोड़ दें कि इससे कम रेट में कोई भी आड़ती या कोई थर्ड पर्सन कोई भी इससे कम कीमत में ना खरीदे, उस पर जुर्माना डाला जाए। फिर तो हम उसको गारंटी मानते हैं, फिर समर्थन मूल्य हम मानते हैं कि हाँ ठीक है वो समर्थन मूल्य हमको मिल जाएगा। जब मिल ही नहीं रहा तो क्या सरकार के विधेयक है, क्या उनका कुछ है? अच्छा, जो कंबाइनों के पीछे वो जो मशीन लाजमी कर दी गई है कि उसको जो बिल्कुल एक भूसे की तरह खन के उसका जो अवशेष है भूसे की तरह खन दिया जाएगा, उस पर हैरों किस तरीके से चलेगी? उस पर हैरों बिल्कुल नहीं चलेगी। एक तो कंबाइन वाले अपना कटाई का रेट ज़्यादा लेंगे और उसके बाद 3-4 कुंटल धान पीछे दाना उसमें पराली में जाएगा। किसान को क्या फायदा इससे? ना उस पर हैरो चले बाद में। अब जो किसान अध्यादेश जारी कर रही है उसका क्या, उसका फायदा होगा किसानों को? जाने वो तो निरा नुकसान है, फायदा उसमें क्या है? कोई फायदा वाली बात तो हमको तो नहीं दिखाई दे रही। सरकार अपने उसमें देखती रहे कि हाँ फायदे हैं, कागजों में सब फायदे हैं। जब तक किसान नहीं कहेगा फायदा है तब तक क्या माना जाएगा उसको? अब एक बात और भी, किसान अपने हक की बात करता है, हमारा देश स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन किसान जब अपने हक की बात करता है तो उस पर लाठियां भांजी जाती हैं। तो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे किसान पे टैक्स लगाए, दूसरे जो कारोबारी हैं, जो इतने बड़े उद्योगपति हैं, वो जो अपना पैदा करते हैं उसका रेट खुद तय करते हैं। किसान के ऊपर टैक्स लगा दे, किसान अपनी मर्जी से रेट तय करेगा अपनी फसल का। करे सरकार ये, टैक्स देने में हमको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी से रेट देंगे फिर फसल का। बिल्कुल, यहाँ पर जो बात की है बहुत कायदे की बात है कि अगर सरकारी जो मुद्दे हैं, सरकार अगर इस तरीके से काम कर रही है कि अगर सरकार खुद किसानों के मुद्दों की अगर बात करती है, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात करती है, तो मेन चीज़ यही है कि किसानों के हक में भी कोई ऐसा फैसला होना चाहिए कि किसान अपनी मर्जी से कोई चीज़ बेच सके। आपको क्या फायदा दिखाई दे रहा है या आपको कोई नुकसान दिखाई दे रहा है? आपकी फसलों के मूल्य जो है किस प्रकार से तय होने चाहिए, आपकी कोई प्रतिक्रिया है? मूल्य कहाँ मिल रहे हैं हम लोगों को? मूल्य तो है ही कुछ नहीं। 800 तो सरकार कह रही किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी कहाँ से? 1800 के बदले 800 रेट मिल रहा है। 1500-1600 में धान बिक गया, इस साल 800 में बिक रहा है। वो खर्चा भी नहीं पूरा होगा जितना धान पे लग चुका है। अच्छा, आपके पास कितनी खेती होगी? लगभग खेती 5-6 एकड़ है।
तो 5-6 एकड़ पर आप पर कर्जा कितना होगा? कम से कम 5-6 लाख ही कर्जा होगा, वो तो रोटी चलाना मुश्किल का। अभी और कह दिया गया कि इससे कि किसानों को हम सुविधा दे रहे हैं और कर्जा हम और देंगे किसान को। अगर किसान को और कर्ज दे दिया जाएगा, क्या किसान दे पाएगा दोबारा? किसान कहाँ से लौटा पाएगा? तो पहले ही मरा हुआ किसान के पास है भी क्या भी? फसल का कभी रेट मिलता नहीं। गन्ना अगर होता है तो गन्ने की पेमेंट नहीं आती है साल भर। और किसान अपने हक की जब बात करता है तो लाठियाँ उसे खानी पड़ती है, ये कहाँ के न्याय है? कहीं का न्याय नहीं। किसान को कौन पूछता ही कोई नहीं, ना कोई गवर्नमेंट आ जाए, जौन से भी आ जाए, कोई नहीं पूछता, ना योगी सरकार ना कोई नहीं। एक ये जानवर छुट्टा छोड़ दिए हैं और फसलें सब खा रहे हैं, बुरा हाल है किसानों का। रात में जगता जागते रहते हैं बेचारे, परेशान हैं, क्या करें। फिलहाल यहाँ पर कुल मिलाकर बात है कि किसान की जो समस्या है वो ना कभी खत्म होगी ना होने वाली है, क्योंकि किसान जो है पूरे देश का अन्नदाता है। पूरे देश को खाना खिलाने वाला किसान आज खुद भूखा मर रहा है। मैं EVN 7 टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहां।